नमस्कार सभी श्रोताजन को नमस्कार। आज का लेक्चर है राजनीति में महिलाओं की भूमिका के बारे में। तो जानिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका। आज इसी पर पूरा लेक्चर आधारित है, पॉलिटिकल सिस्टम पर। तो इनका रूल जो है, रूल ऑफ, तो यहाँ पे राजनीति में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानिए। ध्यान दीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही थी। वे ब्रिटिश विरोधी अभियान में धरना प्रदर्शन और भारत की आजादी के लिए जेल भी गई। आजादी के संघर्ष में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय महिलाओं सरोजिनी नायडू, यहाँ पे सरोजिनी नायडू 1925 1925 में, यहाँ पे सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता 1933 में, तो यहाँ पे इन्होंने की थी। तो यहाँ पे भारतीय राजनीति में पहला बड़ा नाम इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने देश की पहली महिला, तो यहाँ पे है जिन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके बाद से महिलाओं का एक बड़ा तबका राजनीति में सक्रिय हो गया। आज देश के पास महिला मुख्यमंत्रियों की लंबी सूची है। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर महिलाएं यहाँ पे आसीन हैं, पदों पर हैं, तो बड़े बड़े पदों पर हैं। अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। पॉइंट। लेकिन राजनीति में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू भी है। भारतीय महिलाओं द्वारा इतनी उच्च उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी महिलाओं का शासन एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम योगदान रहता है। उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों से दूर रखा जाता है। तो यहाँ पे उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों से दूर रखा जाता है और प्रायः उनके विचार जानने तथा यहाँ तक कि उनकी सहमति लेने का भी प्रयास नहीं किया जाता। महिलाओं के पद पर आसीन होने के बावजूद उनके राजनीतिक फैसलों के पीछे उनके पिता, पुत्र या पति की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय संविधान के 73वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया, जिससे महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ी है। यहाँ पर पहली लोकसभा 1952 पहली लोकसभा के लिए हुए चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत केवल 5% था। किस चुनाव में? 1952 का जो चुनाव हुआ, पहली लोकसभा। अब यहाँ पे जबकि 15वीं लोकसभा चुनाव जब 2009 में हुआ, जबकि 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में यह प्रतिशत बढ़कर 10.9, तो यहाँ पे 10.9% हो गया। 16वीं लोकसभा जब आया 2014 में, 16वीं लोकसभा में यह प्रतिशत बढ़कर 12.52, यहाँ पे 12.52% हो गया। तो यहाँ पर 16वीं लोकसभा तक आते कुल 543 सीटों में से, तो यहाँ पे 543 सीटों में से चुनी गई महिलाओं की संख्या 68, कितना संख्या है? 68 ही यहाँ पे 68 हो गई। अब यहाँ पे 17वीं लोकसभा में, अब जब 17वीं लोकसभा का चुनाव है, 17वीं लोकसभा में यहाँ पे महिला संसदों की जो एमपी होती हैं, महिला संसदों की संख्या संसद में बढ़कर 78 हुई। कितना है? 78 लगभग 14% हो गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यहाँ पे महिला मतदाताओं की भी चुनाव में
निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, जो कि राजनीति में महिलाओं की रुचि को दर्शाता है। स्पष्ट तो यहाँ पे स्पष्टता है, भले ही राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, लेकिन वे एक निर्णायक राजनीतिक वर्ग हैं। उनकी राजनीति में भागीदारी मानवाधिकार का मुद्दा होने के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। यह सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम तो यह सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 5 या कहीं सभी रूपों में लैंगिक समानता, तो यहाँ पे यह सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 5 की दिशा में प्राप्ति का प्रयास भी करेगा। तो यहाँ पर बताया गया आज का यह पूरा लेक्चर आधारित रहा राजनीति में महिलाओं की भूमिका। तो इनका यहाँ पे महिलाओं के रूल के बारे में पॉलिटिकल के तहत बताया गया, तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया। आज का यह लेक्चर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र स्वतंत्र नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।